हेलो स्टूडेंट, गुरुजी दिनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे उस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं विभाज्यता के नियम। बहुत सारे आजकल जितने भी आप मैथ में कैलकुलेशन करोगे, जो भी सवाल आप करते हो, वहां पर इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है? जब भी आप क्वेश्चन में देखते हो कि हमें एक ही डिजिट से काटना है, इनके जब सवाल को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, यानी कि उसको एक ही टेबल से काटते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं लगता कि हम कौन से टेबल से काटें। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए डिविजिबिलिटी के रूल ये बना रहा हूं। इसकी भी एक लंबी सीरीज चलेगी जो आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है। आप जब ये सारे रूल आप देख लोगे, समझ लोगे, तो आप किसी भी टेबल को आराम से डिवाइड कर सकते हो। किसी भी जो भी आपके पास में डिजिट आएगी, आपको देखते ही समझ जाओगे कि ये डिजिट कौन से टेबल से डिवाइड होती है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। डिविजिबिलिटी का रूल हमारे पास जो फर्स्ट है वो ये कहता है कि यदि किसी भी डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर कोई भी डिजिट आती है, अगर उसके लास्ट में इनमें से कोई भी एक नंबर हो, कम से कम एक नंबर तो होना ही चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इनमें से एक नंबर तो जरूर हो, तो वो डिजिट आपकी 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। सपोज करो कोई नंबर है 12, ये है। अब 12 में लास्ट नंबर क्या है? 2। तो देखो आप, मैंने बताया 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी एक नंबर आ जाए तो यहां पर 2 है, इसका मतलब यहां भी 2 आ गया, तो ये नंबर आपका 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं करके। तो हमने 2 से डिवाइड करा 12 को, तो 2 का टेबल 1 में तो नहीं जाएगा, 12 में पढ़ेंगे। 2 6 जा 12, देखो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया है। उसी तरह से कोई और नंबर आप लेते हैं। सपोज करो आपने कोई नंबर लिया और आपने लास्ट में यहां पर लिख दिया 6। ये कोई नंबर है, हमें देख के पता ही नहीं चल रहा क्या ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो हमने देखा लास्ट में नंबर क्या है? 6। तो यहां देखो, हाँ यहां पर 6 आ गया, इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा। प्रैक्टिकल भी देखते हैं करके। इस नंबर को हमने यहाँ पे लिखा और हम इसे 2 से देखेंगे डिवाइड करके। तो 2 का टेबल आप 5 में पढ़ोगे, 2 2 जा 4, कितना बचेगा? 1। ऊपर से हमने नोट डाउन करा 3। 2 का टेबल आप 13 में पढ़ोगे, 2 6 जा 12, ये बचा आपका 1। ऊपर से आपने उतार लिया 4। 2 का टेबल आप 14 में पढ़ोगे, 2 7 जा 14, फिर आपने ऊपर से नोट डाउन करा 7। 2 का टेबल आप 7 में पढ़ोगे, 2 3 जा 6, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 और ऊपर से उतार लिया मैंने 6। 2 का टेबल आप 16 में पढ़ोगे तो 2 8 जा 60। देखो लास्ट में नंबर ये था, तो इसका मतलब वो हमारा 2 से डिवाइड हो गया। आपका शुरू में कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लास्ट में इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाए। 2 आ जाए और भी अच्छी बात है, 3 आ जाए और भी अच्छी बात है, कम से कम आपका ये तो लास्ट में इनमें से एक नंबर तो जरूर ही आना चाहिए। आप कहोगे सर अगर लास्ट में 5 आ जाए तो कैसे करेंगे, या 7 आ जाए तो कैसे करेंगे? देखते हैं उसको भी। कोई नंबर है हमारे पास में 3 7 2 और ये आ गया 5, लास्ट में 5 है। तो मैंने आपको बताया जब इनमें से कोई भी एक नंबर होगा तभी वो 2 से डिवाइड होगा। अगर इनमें से कोई सा भी एक नंबर लास्ट में नहीं है तो वो डिजिट 2 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। देखते हैं प्रैक्टिकल करके इसको। तो हमने 2 से डिवाइड करके देखा इसको, 2 1 जा 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे बचेगा 1, ऊपर से उतारा 7। 2 का टेबल 17 में पढ़ेंगे, ये बचेगा हमारे पास 1, ऊपर से उतार लिया 2। 2 का टेबल से हम 12 को डिवाइड करेंगे, 2 6 जा
ये आ गया 12, ऊपर से नोट डाउन करा हमने 5, 2 का टेबल आप 5 में पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, ये बचा 1 और आगे कोई डिजिट नहीं है। तो देखो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही रूल में बता दिया है कि अगर कोई सी भी डिजिट होगी उसके लास्ट में इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाए तभी वो डिजिट 2 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। मगर यहाँ पर जो डिजिट थी इसके लास्ट में था 5 और 5 यहाँ पर नहीं है। जब नहीं है तो ये डिजिट 2 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया, आप सवाल कितना भी लंबा हो बस आपको ये रूल को फॉलो करना है। ये था हमारे पास में 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। स्टूडेंट, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।